जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग हमारे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे थे उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 23। आई होप इससे पहले के जो 22 लेक्चर हैं वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से जो है अपने क्वेश्चंस को रिवाइज किया होगा। आपको बता दूं, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों। और व्हाट्सएप पर हमारा बच्चों पब्लिक चैनल है, वहाँ पर आप जाके ब्राइट क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, द चापकुर कूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। चापकर कूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है बच्चों, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिजोरम। चापकुर कूट फेस्टिवल, चापकुर कूट त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बच्चों मिजोरम के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से फेमस जो है फेस्टिवल हैं वो ध्यान कर लीजिएगा। तो एक तो है बच्चों मोपिन, एक है मोपिन, एक है बच्चों बूरी बूरी, एक है बूट, एक है लोकू, एक है पोंग, एक है पोंगटू। ठीक है, पोंगटू। तो ये कुछ एक त्योहार हैं कहां के, अरुणाचल प्रदेश के। रिपीट कर देता हूं, मोपिन, बुरी, बूट, लोकू और पोंगटू। उसके बाद बच्चों त्रिपुरा नाम आया है। त्रिपुरा के फेमस कौन कौन से हैं, तो एक है बच्चों दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, एक है खर्ची पूजा, दुर्गा पूजा, एक है खर्ची पूजा, एक है गरिया पूजा, गरिया पूजा, और एक है नीर महल महोत्सव, नीर महल महोत्सव। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हैं त्रिपुरा के फेमस, तो दुर्गा पूजा, खर्ची पूजा, गरिया पूजा और नीर महल महोत्सव। क्लियर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है, विशु इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। ऑप्शंस हैं केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और असम। तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। राइट, जो विशु जो फेमस जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट से संबंध रखता है, तो वो संबंध रखता है बच्चों केरला से। और बेसिकली ये जो त्योहार है ना, ये जो विशु जो त्योहार है, ये मलयालम नववर्ष का प्रतीक है। क्या है ये, मलयालम नववर्ष का प्रतीक है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका दूसरा नाम क्या है। अगर विशु नाम ना मिले आपको एग्जाम में तो दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसका दूसरा नाम है प्रकाश का त्योहार। क्या नाम है, प्रकाश का त्योहार। तो यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मीन कैंप वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस। मीन कैंप नामक पुस्तक जो है वो निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है हिरोहितो, बेनितो, क्लाइमेट डेटली और अडोल्फ हिटलर। तो जैसे कि आप ये फोटो देख के समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी अडोल्फ हिटलर इज द राइट आंसर। अडोल्फ हिटलर ने जो है इस बुक को लिखा है। और ध्यान रखिएगा, हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिटलर ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी जब सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी में हिटलर से मिलने के लिए। ठीक है, और हिटलर की अगर मैं बात करूं तो ये जर्मनी के पूर्व चांसलर थे। जर्मनी के क्या थे, जर्मनी के पूर्व चांसलर थे। आप लोगों ने हिस्ट्री में इनके बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो बुक का नाम मीन कैंप, लिखी किसने है, तो लिखी है एडोल्फ हिटलर ने। राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है अमीप त्रिपाठी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय और रवीश कुमार। तो यहां पर जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने जो है बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है, द शैडो लाइन्स। इनकी और भी बुक्स हैं फेमस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक तो बुक का नाम याद रखिएगा शीश महल, बुक का नाम शीश महल। एक है बंदूक द्वीप, एक बुक का नाम है बंदूक द्वीप। एक है अग्नि वर्षा, अग्नि वर्षा। तो ये बुक्स किसकी हैं, तो ये हैं अमिताभ घोष जी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रवीश कुमार नाम आया है। तो रवीश कुमार की इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, तो बुक का नाम है इश्क में शहर होना। इश्क में शहर, शहर में इश्क होना नहीं है, इश्क में शहर होना, ये हो गया बुक का नाम। उसके बाद और कौन कौन सी बुक है इनकी, एक है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी। उसके बाद और कौन सी बुक है इनकी, अगली बुक है कल्चरल एंड द नेशन, कल्चरल एंड द नेशन। और एक और बुक ध्यान रखिएगा जिसका नाम है बोलना ही है लोकतंत्र,
बुक का नाम क्या है? बोलना ही है लोकतंत्र। ठीक, तो ये बुक्स हैं बच्चों किसकी? रवीश कुमार जी की। आई गेस ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। उसके बाद अमीप त्रिपाठी की कौन कौन सी बुक है फेमस? तो द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिवजी भगवान जी के ऊपर बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है ये। उसके बाद अरुंधति रॉय जी का नाम आया है, तो इनकी एक बुक ध्यान रखिएगा, बुक का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी की सारी बुक्स थी। आई होप कि आप लोगों ने सारी अच्छे से नोट कर ली होंगी। एग्जाम के अंदर ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो पूछी जाती हैं। राइट बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आयरन पिलर इन मेहरौली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था? यह है बच्चों वो मेहरौली का लौह स्तंभ, राइट, दिल्ली के अंदर है ये। और ऑप्शन क्या क्या है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, मोखरी वंश और गुप्त वंश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश बच्चों। ठीक है, गुप्त वंश के एक जो है सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे पावरफुल जो राजा थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने ही जो है क्या किया था? इस पिलर का निर्माण करवाया था, इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसकी जो हाइट है बच्चों वो है 7.2 मीटर, 7.2 मीटर। और ये जो मेहरौली का जो आयरन पिलर है, इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों पूछ लेता है, गुप्त वंश का नाम आया है तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर है बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1875। निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? ऑप्शन है बच्चों मोहम्मद इकबाल, नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान या आगा खान। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जी ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बच्चों नाम बाद में रखा गया था। ये पहले जो इसका नाम था वो था बच्चों मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम था? तो पहले इसका कॉलेज का नाम था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, राइट। बाद में इसका नाम करके क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर नाम है बच्चा मोहम्मद इकबाल का। तो मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है पाकिस्तान शब्द का जनक। ठीक है, पाकिस्तान शब्द जो है उसका जनक कहा जाता है। और नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान, ये दो नाम आए हैं ना बच्चों। कौन कौन से? एक तो नाम आया है आगा खान, राइट, एक नाम लिखा हुआ है नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, एक और नाम ध्यान रखिएगा वकार उल मुल्क। इन तीनों ने मिलकर बच्चों, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब वकीर उल मुल्क, इन तीनों ने मिलकर जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी बच्चों। इसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द एशियंट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन टेक्निक स्टिल यूज्ड इन एग्रीकल्चर टुडे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो यहां पर जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेघालय, राइट। जो प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक है वो आज भी कहां पर यूज की जाती है? मेघालय के अंदर की जाती है बच्चों। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह तकनीक जो है वहां के जो आदिवासी जो किसान है ना, जो आदिवासी किसान है वो लोग जो है इस तकनीक को पिछले 200 वर्षों से यूज कर रहे हैं। बेसिकली अब ये होता क्या टेक्निक है तो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या होता है? ये मेन चैनल होता है जहां से पानी आता है। ठीक है, ये जहां पर जो लगा हुआ है ये वाटर डाइवर्जन के लिए है कि पानी को इधर भेजना है या इधर भेजना है। ठीक है ना, तो ये डाइवर्जन यहां पे भी लगा हुआ है। ये सब चैनल है, मतलब से यहां से पानी इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये क्या होगा? ये सब चैनल हो गए, है ना। यहां से ढलान है थोड़ी सी, ठीक है, एट लोअर एलिवेशन यहाँ पे ढलान है, जिससे क्या होता है? पानी जो है इनके पास पहुंचता है। तो ये बेसिकली क्यों बनाया गया है? तो इसलिए बनाया गया है ताकि जो तालाब हैं, ठीक है, या फिर जो नदियां हैं वहां से पानी लोगों के घर तक पहुंच सके। ठीक है, जिससे वो रोजमर्रा के अपने जो काम है वो कर सकें, राइट। या फिर वहां से पानी जो है खेतों तक पहुंचाना ताकि वो क्या कर सके? सिंचाई जो है कर सकें फसलों की, राइट। तो ये आप फोटो देख के आप टेक्निक को समझ गए होंगे कि बैम्बू से जो है कैसे जो है इरिगेशन के अंदर जो किसानों को वहां पे हेल्प मिलती है इससे।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, फतेहपुर सीकरी मध्य प्रदेश में, कोणार्क उड़ीसा में है। तो कहता बताइए इनमें से कौन सा गलत है। तो यहां पर सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है बच्चों, भीमबेटका जो है, भीमबेटका की गुफाएं ये आपको मिलेंगी बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। और भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम्पी की इमारतें, हम्पी की इमारतें कहां पर है बच्चों, तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद एक आपको पता होना चाहिए एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है बच्चों। और एक जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है, तो यह है बच्चों तमिलनाडु में। कहां पर है, तो यह बच्चों तमिलनाडु में। क्लियर है बच्चों, आई गेस ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आप इनको नोट कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज या यूनियन टेरिटरीज इज द हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह लोकेटेड। कहता निम्नलिखित में से किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली या पुडुचेरी। तो यहां पे सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर आपको मिलेगी निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह। ठीक है, और भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर आपको मिलेगा शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा। और बिहार के अंदर भी कहां पर है, तो यह है बच्चों सासाराम में। कहां पर है, तो सासाराम बिहार में आपको जो है यहां पर मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको एक तो मिलेगा बच्चों बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। और एक आपको यहां पे मिलेगा औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। ठीक है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिल्ली की बात करें बच्चों तो दिल्ली में आपको एक तो ये दरगाह मिलेगी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक आपको यहां पर मिलेगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मैं सिंपल नाम लिख देता हूं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, एक आपको यहां पे मिलेगा इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा। और एक आपको मिलेगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा वही है जहां से 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने के कारण बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश अधिकारी हडसन ने। आई होप आप लोगों ने उसके बारे में हिस्ट्री के अंदर जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको हमारे सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। राइट बच्चों, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कहता है अंडर द पैटर्नेज ऑफ सवाई जयसिंह इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कंस्ट्रक्टेड। सवाई जयसिंह ने सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन क्या क्या है, भरतपुर, आगरा, प्रयागराज या वाराणसी। तो यहां पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाराणसी। वाराणसी के अंदर जो है बेसिकली क्या बनाई गई थी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी। ठीक है ना, खगोलीय वेधशाला। हालांकि सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, तो एक तो बनवाई थी दिल्ली के अंदर, एक बनवाई थी मथुरा के अंदर, एक बनवाई थी बनारस के अंदर, एक बनवाई थी उज्जैन के अंदर और एक बनवाई थी जयपुर के अंदर। तो 5 बनवाई हैं, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। ठीक है, अच्छा दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है ना बच्चों, दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है वो भी किसने बनवाया है, वो भी सवाई जयसिंह जी ने बनवाया है। क्लियर है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई गेस सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से चीजों को समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।